हेलो एवरीवन, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन। मिनरल न्यूट्रिशन में हम न्यूट्रिशन क्या होता है सबसे पहले इसके बारे में देख पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन होता है एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स रॉ मटेरियल्स को इनटेक और उसको यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल की बात हो रही है, these raw materials are called nutrients because हमारे फूड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं। उन्हीं फूड को इनटेक करना और उसको यूटिलाइज करना इज नोन एज न्यूट्रिशन। एंड दीज न्यूट्रिएंट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू कैटेगरी, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आ जाएंगे आपके कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, और इनऑर्गेनिक के अंदर आ जाएंगे मिनरल आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब आ जाएंगे आपके इनऑर्गेनिक के अंदर। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए होते हैं प्लांट को? उनकी ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनके स्ट्रक्चर के लिए, उनकी फिजियोलॉजी जो भी उनकी प्रोसेसेस होती है बॉडी के अंदर, फंक्शंस होते हैं उनके लिए, एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थोड़ा बेसिक। अब बात आती है बेटा मिनरल न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है सभी को। मिनरल न्यूट्रिशन में ये मिनरल्स होते हैं बेटा, जो इनको हम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। ये इनऑर्गेनिक मिनरल्स के सोर्स कहाँ से मिलते हैं, कैसे एब्जॉर्ब किए जाते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये प्लांट में, और कैसे मेटाबोलाइज होते हैं, इन सब की स्टडी को बोलते हैं बेटा मिनरल न्यूट्रिशन। क्लियर? तो द स्टडी ऑफ सोर्स, मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ वेरियस इनऑर्गेनिक मिनरल्स बाय द प्लांट्स। तो इस स्टडी को हम बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन। देन इसके बाद जो प्लांट्स हैं इनको मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो मिनरल रिक्वायरमेंट की स्टडी के लिए एक मेथड है जिसको सबसे पहले डेवलप किया था 1860 में जूलियस वॉन साइंटिस्ट ने। इन्होंने जो मेथड दिया था असेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स के लिए, वो था सॉल्यूशन कल्चर मेथड। सॉल्यूशन कल्चर मेथड क्या होता है, जिसमें प्लांट को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर ग्रो कराया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल। ओके, तो ऐसी प्रोसेस को और ऐसी टेक्निक को, ऐसे कल्चर को हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें सॉइललेस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। प्लांट की ग्रोथ होती है लेकिन सॉइल की एब्सेंट में होती है, बट इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रोपोनिक। जैसे यहाँ पर एक बर्तन के अंदर जैसे हमने यहाँ पर ले रखे हैं न्यूट्रिएंट्स प्लस वाटर, लगातार न्यूट्रिएंट एंड वाटर की सप्लाई इसके अंदर हम करते रहते हैं। यहाँ पर ये एक फनल है जिसके थ्रू हम न्यूट्रिएंट एंड वाटर को दिए जा रहे हैं, और साथ में हमने यहाँ पर एरिएटिंग ट्यूब भी लगा रखी है जो लगातार एयर की सप्लाई की जा रही है सॉल्यूशन के अंदर। एयर इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। और आप देख रहे हैं ये प्लांट अच्छे से रूट डेवलप कर रहा है, अच्छे से लीफ डेवलप कर रहा है, और पूरा डेवलप हो जाएगा अब इसमें। तो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में भी प्लांट वैसे ही डेवलप और ग्रो कर रहा है जैसे सॉइल के अंदर कर रहा है। तो इस तरह का जो टेक्निक होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, और हाइड्रोपोनिक भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस टेक्निक के थ्रू बेटा बहुत सारे जैसे टमाटोज, सीडलेस कुकुम्बर्स, लिट्यूज जिसको कैबेज बोलते हैं, ऐसी वेजिटेबल्स भी प्रोड्यूस की जा चुकी है, और इनका कमर्शियल प्रोडक्शन भी हो रहा है इस टेक्निक के थ्रू। प्लांट जितने भी मिनरल्स ऑब्टेन करता है बेटा, वो ज़्यादातर सॉइल से ऑब्टेन करते हैं। मोर देन 60 मिनरल्स आर रिकॉर्डेड इन द प्लांट। अब ये जो मिनरल्स हैं बेटा, ये सारे के सारे जरूरी नहीं है कि ये असेंशियल है, क्योंकि असेंशियल मिनरल्स वो होते हैं जो प्लांट की स्पेसिफिक ग्रोथ और फंक्शन करते हैं, या जिनके बिना प्लांट की लाइफ साइकिल पॉसिबल नहीं है। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एलिमेंट्स के असेंशियल होने के लिए, इनके बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं बेटा जो अपने अंदर कुछ टॉक्सिक और हैवी एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं। जैसे उन प्लांट्स में एस्ट्रागेलस प्लांट है, ये सिलीनियम एलिमेंट को अपने अंदर स्टोर करके रखता है, एक्यूमुलेट करता है। दूसरा प्लांट यहाँ पर है फैसिलिया, जो गोल्ड को एक्यूमुलेट कर रहा है। गोल्ड यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत ही लेस अमाउंट में होता है। और कुछ प्लांट होते हैं जो न्यूक्लियोसाइड्स के आसपास डेवलप होते हैं, उनके अंदर रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम पाया गया है। ओके, तो ये जो प्लांट है बेटा, इन प्लांट्स के अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स चाहे कितनी ही कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, जैसे कि सबसे लोवेस्ट क्वांटिटी यहाँ लिखी हुई है 10-8 ग्राम पर ml।
ये सबसे लो वैल्यू है बेटा। इस इतनी लो वैल्यू को भी कैलकुलेट किया जा सकता है प्लांट के अंदर। अगर कोई एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा लो क्वांटिटी में है तो उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेंसिटिव टेक्निक जो डेवलप की गई है, जो प्लांट के अंदर चाहे कितना ही कम क्यों ना हो मिनरल, उसकी क्वांटिटी का पता लगाया जा सकता है। किसी भी एलिमेंट की असेंशियलिटी का पता लगाने के लिए बेटा हमारे पास कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया फॉर असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहला क्राइटेरिया, इट मस्ट बी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। अगर कोई एलिमेंट एसेंशियल है तो वो प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स प्लांट्स डू नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अगर कोई एलिमेंट एब्सेंट हो जाता है और उसकी एब्सेंस से प्लांट की लाइफ साइकिल पे इफेक्ट पड़ता है, इट मीन्स दैट एलिमेंट इज असेंशियल। ओके, द एलिमेंट्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। प्लांट के मेटाबॉलिज्म में उसका डायरेक्ट रोल होना चाहिए। द एलिमेंट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनी अदर एलिमेंट। अगर प्लांट के अंदर मान लो कोई मैग्नीशियम की कमी हुई है तो मैग्नीशियम को ऐसा नहीं है कि हम आयरन दे करके उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, नहीं। अगर किसी भी एलिमेंट की कमी हुई है तो उसको रिप्लेस सिर्फ उसी एलिमेंट से किया जा सकता है। जैसे मैग्नीशियम की रिप्लेसमेंट मैग्नीशियम ही कर सकता है, कोई और दूसरा एलिमेंट नहीं कर सकता। डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ एन एलिमेंट कैन बी करेक्टेड बाय द सेम एलिमेंट। अब किसी प्लांट को किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कोई डिसऑर्डर हुई है तो वो डिसऑर्डर उसी सेम एलिमेंट से ही ठीक हो सकती है, ना कि किसी दूसरे एलिमेंट की रिक्वायरमेंट से। तो समझ में आएगा? जैसे मान लो कोई डेफिशिएंसी यहाँ पर कैल्शियम की वजह से हुई है तो कैल्शियम ही उस डिसऑर्डर को ठीक करेगा, कोई दूसरा एलिमेंट ठीक नहीं करेगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो असेंशियलिटी ऑफ एन एलिमेंट के लिए क्राइटेरिया है, सभी जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो उन सभी एसेंशियल एलिमेंट्स को ये फॉलो करना चाहिए। असेंशियलिटी के बेसिस पे बेटा हमारे पास 17 एलिमेंट्स रिकॉर्ड किए गए हैं जो कि असेंशियल माने गए हैं। इन 17 एलिमेंट्स में से 8 एलिमेंट्स तो होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स और 9 होते हैं मैक्रो एलिमेंट्स। इनका ये नाम क्यों रखा गया है माइक्रो और मैक्रो? जो मैक्रो है दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द प्लांट। प्लांट को ये ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। कितने अमाउंट में चाहिए? 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। प्लांट का जो ड्राई मैटर जिसमें से वाटर रिमूव कर दिया गया है, जो ड्राई मैटर बच गया, उसमें उसका 10 मिलीमोल यहाँ पर मतलब है 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। तो लार्ज अमाउंट में जो चाहिए होते हैं वो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। दीज ऑल आर दी मैक्रो एलिमेंट्स एंड दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इनका मेन फंक्शन जो होता है ये इन्वॉल्व होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन। देन माइक्रो एलिमेंट्स, माइक्रो ये लेस अमाउंट में चाहिए होते हैं बेटा, लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी और लेस देन 1 to 10 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ ड्राई मैटर। तो ये एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। माइक्रो एलिमेंट्स में आ जाते हैं बेटा आयरन, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, कॉपर, मॉलिब्डेनम, निकल एंड कोबाल्ट, ये सारे आ जाएंगे माइक्रो एलिमेंट्स में। तो ये माइक्रो एंड मैक्रो की जो क्लासिफिकेशन है बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। जो ज़्यादा अमाउंट में चाहिए वो मैक्रो है और जो प्लांट को लेस अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो होते हैं।